भाजपा ने अपने जो महंत और संत हैं उनमें से किसी को भी मंत्री पद नहीं दिया है। पालक हो गए, बाल मुकुंदाचार्य हो गए, आप हो गए, मंत्री पद नहीं दिया है सर। तो हम लोग गुरु हैं उनके, जो भी मंत्री बने, मंत्री के गुरु तो संत ही हैं। जितने मंत्री बने हैं वो हम सबकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना है, संस्कृत जो आपने शपथ ली थी विधानसभा में, उसको लेकर आपको सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिए गए हैं। संस्कृत संस्कृति की जननी है, सभ्यता की जननी है, मानव की मूल भाषा है। और संस्कृत में ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिकता से लेकर के ब्रह्मांड का, सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान है। हम जितना संस्कृत का अध्ययन करेंगे और संस्कृत के निकट जाएंगे, इतने ही हम प्रकृति को समझेंगे, परमेश्वर को समझेंगे और स्वयं को समझेंगे और जीवन को समझेंगे। इसलिए हम सबको संस्कृत का जितना अध्ययन करेंगे इतना ही हमें आनंद आएगा। और हम सबको संस्कृत को व्यवहारिक रूप से जीवन में लाना पड़ेगा। यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, और यदि हम अच्छा चाहते हैं, तो संस्कृत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सबका कल्याण की भावना करते हैं। और दूसरा, ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुः यद भद्रम तन्ने आशु। हम सबकी कामना करते हैं सभी हमारे कष्ट दूर हो। तो इस प्रकार से संस्कृत सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है और सबके हित की भाषा है। और संस्कृत देववाणी है, ईश्वर की वाणी है, वेद की वाणी है। इसलिए संस्कृत किसी व्यक्ति की, किसी समाज की, किसी क्षेत्र की भाषा नहीं, संपूर्ण सृष्टि की भाषा है। इसलिए हम सबको संस्कृत में। सर, 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वो विराजमान की जा रही है अयोध्या में। इसे भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहते हो? 492 सालों बाद भव्य बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, भव्य है। उस भव्यता का हम लोग दर्शन कर लें बस। क्योंकि राम हमारे रोम रोम में है, राम सृष्टि का आराध्य है और राम राज्य की हम सब लोग कल्पना करते हैं। राम किसी एक जगह का नहीं, सार्वभौमिक है। जैसे संस्कृत है ऐसे ही राम रोम रोम में है। तो हम सबका सौभाग्य कि स्वर्णिम काल है हम सबका, कि इस समय पुनः भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे। और हमें कल्पना करते हैं, कामना करते हैं उनके आशीर्वाद से और उनके विराजमान होने के बाद में राम राज्य आए। सर, अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। भाजपा ने अपने जो महंत और संत हैं उनमें से किसी को भी मंत्री पद नहीं दिया है। पालक हो गए, बाल मुकुंदाचार्य हो गए, आप हो गए, मंत्री पद नहीं दिया है सर। देखिए, जितने भी बने हैं ना, वो सब संतों के भक्त और शिष्य हैं। तो हम लोग गुरु हैं उनके, जो भी मंत्री बने, मंत्री के गुरु तो संत ही है। इसलिए संत तो सदा गुरु के रूप में अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा और शिष्य है वो गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। जितने मंत्री बने हैं वो हम सबकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और जगत कल्याण करेंगे। आशीर्वाद है उन सबको। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।